गाइस, आज मैं एमएस ऑफिस का एक कंप्लीट यहाँ पे आपके लिए कंसेप्ट लेके आई हूँ। यहाँ से बाहर आपका बहुत कम चांस है आएगा, यहाँ आपका पूरा कंप्लीट कवर अप हो जाएगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड, एमएस यहाँ पे क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये हमारा क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? स्टार वर्ड। अदर जो वर्ड प्रोसेसर है स्टार वर्ड के अलावा, और जो हमारे वर्ड प्रोसेसर है वो कौन कौन से हैं? स्टार विंटर, एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर। यहाँ पे कमांड क्या है? अगर ओपन करने की एमएस वर्ड को, अगर हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है तो हम क्या कमांड देंगे? विन वर्ड EXE। रन में जाके जब हम लिखेंगे winword.exe तो हमारा क्या है? एमएस वर्ड खुल के आ जाएगा। विन यहाँ पे क्या है? विंडो है। वर्ड यहाँ पे क्या है? एमएस वर्ड। और EXE यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूट। ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या है हमारी एमएस वर्ड की? 2007 से पहले तो हमारी क्या थी? .doc, और 2007 के बाद क्या है? .docx। ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, पूछी जाती है कि एक्सटेंशन हमारी एमएस वर्ड की क्या है? .docx। देखिए यहाँ पे x यहाँ पे क्या है? मैंने लिखा है, देखो x यहाँ पे क्या है? एक्सटेंडेड है। यहाँ पे x का मतलब क्या है? यहाँ पे XML जो हमारी भाषा है उसको जोड़ा गया था, जिसकी XML की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। यूज़ क्या है हमारा एमएस वर्ड का? यहाँ से पूछा जाता है मेनली, तो हमारा पूछा जाता है रिज्यूम का। रिज्यूम हमारे कहाँ बनाए जाते हैं? एमएस वर्ड में। देखिए, टू मेक अ फाइल को बनाने में, टू एडिट करने में, प्रिपेयर बुक्स को प्रिपेयर करने में, फॉर्मेटिंग करने में, प्रिंटिंग करने में, टाइपिंग करने में, PDF फाइल्स को बनाने में, HTML फाइल्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। एमएस वर्ड की यहाँ पे ज़रूरत होती है। लेटर लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में, रिज्यूम में और रिपोर्ट में, इन सब में हमारी क्या होती है? एमएस वर्ड के हमें यूज़ होता है। एमएस वर्ड लॉन्च कब हुआ? इसका फर्स्ट वर्जन हमारा कब लॉन्च हुआ? 1983 में आया था। विंडोज़ OS के लिए आया 1989 में, जो कि कौन सा वर्जन है हमारा? एमएस वर्ड 3.0। इसके बाद कुछ और हमारे एमएस वर्ड के वर्जन है, जैसे कि एमएस ऑफिस में 1997, 2000, 2003 और 2007। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए QAT, यहाँ पे क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए, ये मेरे पास अभी दिखाने के लिए तो नहीं है, इसलिए मैंने आपको पेज पे ही बना के दिखा दिया है। देखिए, हमारा ये एमएस वर्ड का एक शीट होती है जो हमारी, वो इस तरह दिखाई देती है। देखिए, जो भी हम फाइल को सेव करते हैं उसको अगर हम सेव ना करें अपने नाम वगैरह से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है? document1 के नाम से। ठीक है। और यहाँ पे हमारे ये क्या होते हैं? रिस्टोर करने का, मिनिमाइज करने का और क्लोज करने का, ये हमारे बटन्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद उसी को क्लोज भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को। ये सब हमारा किस में होता है? टाइटल बार में। QAT यहाँ पे क्या है? क्विक, जो हमें काम करना है, जैसे मान लो हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ता है, जैसे कट कॉपी पेस्ट जाके ढूंढेंगे कि कहाँ पड़ा है, हम इसको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं, ताकि यहीं के यहीं हम उसका यूज़ कर सकें। उसके बाद आता है मेन्यू बार। इसके नीचे यहाँ पे हमारा क्या होता है? वर्किंग एरिया है। लास्ट में हमारा क्या होता है? स्टेटस बार के साइड में हमारा क्या होता है? जूम। और यहाँ हमारा क्या होता है? स्क्रॉल बार। और यहाँ हमारे क्या होता है? रूलर। देखिए, QAT क्या है यहाँ पे? क्विक एक्सेस टूल बार। किसी भी कमांड पर क्विक पहुँचने के लिए, यानी जल्दी से जल्दी अगर हमें वहाँ पे पहुँचना है, तो वहाँ पे उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? QAT की, जो कि यहाँ पे हमारे शॉर्ट में आइकन्स पड़े होते हैं। देखिए, ये जो हमारा है यहाँ पे, ये हमारे क्या है? कंट्रोल मेन्यू के ऑप्शंस होते हैं। कंट्रोल मेन्यू में हमारा क्या होता है? 2 बार क्लिक करने पर हमारा एमएस वर्ड जो है बंद हो जाता है। रिबन में देखिए क्या है? कंट्रोल के साथ अगर हमें F1 दबाना है तो हमारा क्या है? रिबन जो है हाइड हो जाएगा। ये शॉर्टकट की ध्यान रखना। अगर हमें रिबन को हाइड करना है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? Ctrl+F1। किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए हमारा यह आता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइटल बार के बाद कौन सा बार आता है? मेन्यू बार के बाद हमारा कौन सा बार आता है? स्टैंडर्ड टूल बार के बाद क्या आता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि टाइटल बार के अंदर से भाई कौन सा आता है, मेन्यू बार में कौन सा आता है, स्टैंडर्ड टूल बार में कौन सा आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में कौन सा आता है। ठीक है।
इसके बाद मैं आपको ये सब बताऊंगी कि इसमें क्या आता है। यहाँ देखिए, जैसे टाइटल बार में आपसे पूछ लिया जाएगा, इसमें हमारा एक तो डॉक्यूमेंट का नाम आता है, रिस्टोर आता है, मिनिमाइज आता है, मैक्सिमाइज आता है, क्लोज आता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया है, डॉक्यूमेंट में हमारा यहाँ रिस्टोर आता है, मिनिमाइज आता है, मैक्सिमाइज आता है और टाइटल बार है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, हमारी फाइल आती है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। देखिए आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मेन्यू बार में इंसर्ट कहाँ पे होता है, हम कहेंगे मेन्यू बार में। मेलिंग्स कहाँ होती है, मेन्यू बार में। ये हमारी सारी क्या है, टैब्स हैं, ओके। देखिए आगे स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में हमारे क्या आता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, चेंज केस, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है, हमारा कुछ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये हमारे किस में आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबस्क्रिप्ट कहाँ आता है, ऑप्शन आ जाएंगे, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। तो हमारा किस में आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में। आगे देखिए, हमारा जो MS वर्ड है उसमें नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी होती है, 3 2 7 6 7। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे MS वर्ड में रोज और कॉलम्स कितने होते हैं। कॉलम्स हमारे होते हैं 63 और रोज होती है 32,767 मैक्सिमम। और ये हमारा यह भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये हमारा पहले भी एग्जाम में बहुत बार आया है और आगे भी आने की चांसेस हैं। इसको ध्यान से करना कि MS वर्ड का मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं हम, 500%, और मिनिमम जूम हम कितना कर सकते हैं, 10% मिनिमम हम कर सकते हैं 10% और मैक्सिमम कर सकते हैं 500। ये एग्जाम में आ सकता है। MS वर्ड में रूलर कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है वो रूलर जो राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाता है और लेफ्ट टू राइट। और वर्टिकल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, यहाँ से फिर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। कट और कॉपी जब हम टेक्स्ट को करते हैं तो वो हमारा कहाँ पे जाके सेव होता है, क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम हम इस तरह कितनी वस्तुएं उसमें रख सकते हैं, 24। ये जो हमारा है इंपॉर्टेंट रहेगा, हम 24 जो है क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम वस्तुओं को रख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, चेंज कीज। लेटर का प्रारूप बदलना। इसमें ये 5 तरह के होते हैं, मतलब हमें उसको लिखने के तरीकों को बदलना होता है, टेक्स्ट का चेंज कर देता है। उसमें हमारे क्या होते हैं वो 5, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस। इसमें देखिए क्या है, सेंटेंस केस में वाक्य का फर्स्ट जो है बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसका जो फर्स्ट होगा सिर्फ वो बड़ा होगा। लोअर केस में क्या होगा, सभी अक्षर छोटे होंगे, लोअर में सभी छोटे होंगे। अपर केस में क्या होंगे, सभी के सभी बड़े होंगे। टाइटल केस में क्या होता है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर जो है बड़ा होता है, जैसे राम का R बड़ा, एंड का A बड़ा, शाम का S बड़ा, ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या है, टॉगल केस। टॉगल केस में क्या है, पहला छोटा होगा, बाकी सब बड़े होंगे, जैसे R छोटा, A छोटा, S छोटा। आगे देखिए हमारे यहाँ पे अब क्या है, MS वर्ड के मार्जिन्स जो हैं ये पूछ लिया जाता है। मेन यहाँ पे हमारा रहेगा गटर मार्जिन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए टॉप मार्जिन क्या होता है, ऊपर से मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, हमारा एक डॉक्यूमेंट है, जब हम उसमें पेज को जब हम प्रिंट निकालते हैं तो उसके साइडों में जो हम स्पेस देते हैं उसको हम मार्जिन कहते हैं। कि राइट से हम कितना गैप दें, उसके बाद टेक्स्ट शुरू हो, लेफ्ट से कितना गैप दें कि शुरू हो राइट से, मतलब हर तरफ से जितना भी होता है कितना गैप दिया जाए उसको क्या कहते हैं, मार्जिन। ऊपर से टॉप मार्जिन होता है ऊपर से मार्जिन के लिए, बॉटम होता है नीचे से मार्जिन के लिए, लेफ्ट होता है लेफ्ट से मार्जिन के लिए, राइट होता है राइट मार्जिन के लिए। गटर मार्जिन क्या होता है, जब जैसे कि आपने देखा होगा हम बुक्स को बाइंड करवाने जाते हैं तो ये क्या होता है, बुक्स पर बाइंडिंग की नीड होती है, तब क्या होता है हमारा लेफ्ट में एक और मार्जिन दिया जाता है ताकि उसके जो वर्ड्स होते हैं ना बुक में, जैसे हम बाइंड कराते हैं तो टेक्स्ट यहाँ लिखते हैं तो ये, ताकि ये वाली चीज़ जो यहाँ का टेक्स्ट है वो बाइंडिंग में ना जाए, इसलिए यहाँ पे हमें क्या दिया जाता है, मार्जिन दिया जाता है। इसका वो भी पूछा जाता है कि मार्जिन क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है। इस तरह के मार्जिन्स भी पूछे जाते हैं, वो आगे आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे देखिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर हमें बेस के ऊपर नीचे लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, जैसे H2 है, हमें इस 2 को नीचे लेके आना है, बेस में लेके आना है, तो उसके लिए हमें उस नंबर को जिसको हमने लेके आना है उसको सेलेक्ट करेंगे और क्या दबा देंगे, Ctrl+=,
तो उस पूरे को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद क्या कर लो, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू दबा दो, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, बस पावर जो है बेस की जो पावर होती है वो ऊपर चली जाती है बेस से, ठीक है। इसके लिए हमारी शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो क्या होता है, 11 होता है। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आगे देखिए, इन ड्रॉप डाउन मेन्यू, देखिए जब हम फाइल में जाके जब जाते हैं वहाँ पे हम अपने टेक्स्ट का जो साइज़ वगैरह है उसको बड़ा छोटा करते हैं, मतलब टेक्स्ट बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, उसके लिए जो हमारा मैक्सिमम उसको कितना कर सकते हैं 72 और मिनिमम उसको क्या कर सकते हैं 8। लेकिन मैनुअली हम क्या कर सकते हैं, अगर मैनुअली फ़ॉन्ट का साइज़ आ जाए तो मिनिमम होता है 1 और मैक्सिमम होता है 1638, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या होता है 11, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। और रैप वर्ड क्या होता है, वर्ड का ऑटोमेटिक अगली लाइन में चले जाना। देखो जैसे कि हम कुछ लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको चाहते हैं कि ये जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाए, वो हमारा क्या है, इसके आगे का जो हम अपने आप देखो हम ना, हमारा क्या होता है, ये जो हम लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, ये लाइन ना कई बार ऐसे ही चलती जाती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पेज खत्म हो रहा है ना, अगली ये जो आगे ना जाके कहाँ जाए, अगली लाइन में आ जाए, वो हमारा क्या होता है वर्ड रैप। आगे देखिए, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होती है F7। ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसमें अगर हमारी कोई स्पेलिंग एंड एरर में मिस्टेक है तो रेड लाइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है स्पेलिंग रॉन्ग है वहाँ पे, ग्रीन लाइन आ जाए तो ग्रामर रॉन्ग है, ब्लू लाइन आ जाए तो हमारा वर्ड का जो फॉन्ट है वो रॉन्ग है। आगे है हेडर। हेडर क्या होता है, हेडर के ऊपर और पेज के टॉप मार्जिन में आता है, इसे जो है डेट, पेज नंबर, ऑथर का नाम वगैरह दे सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारा ये पेज है, देखिए कई बुक्स होती हैं ऊपर ना, यहाँ पे हम 2 लिखा मिल जाता है, तो हमारा क्या काम करता है, हेडर का काम करता है। और जो फुटर होता है वो क्या होता है, पेज के डाउन में जैसे कि पेज नंबर नीचे लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं फुटर। हेडर में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है, टॉप मार्जिन के लिए होता है, फुटर क्या होता है वो बॉटम मार्जिन के लिए होता है। ये दोनों भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, फाइल मेन्यू में क्या है, हमारी जो आते हैं उन सब की मैंने यहाँ शॉर्टकट की लिया है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि देखो, सेव एस के लिए क्या होती है हमारी शॉर्टकट, कंट्रोल एस या फिर शिफ्ट के साथ अगर हम F12 दबाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, सेव हो जाएगा। सेव एस के लिए क्या होती है F12। देखो दोनों में कैसे याद रखोगे, सेव एस है तो सिर्फ F12 और सेव है तो शिफ्ट प्लस F12। ये सेव की जो है लास्ट टाइम एग्जाम में भी पूछी गई थी CBLO के। आगे देखिए, न्यू की क्या होती है कंट्रोल प्लस N, ओपन की होती है कंट्रोल प्लस O, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस P, प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है कंट्रोल प्लस F2। अब आप इसको कैसे याद करोगे, देखो P और P, 2 P है ना, तो यानी कि कौन सा फंक्शन F2 फंक्शन की यूज़ होगी, F2। और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्लोज की, जो कि क्या होती है कंट्रोल प्लस W। एग्जिट की क्या होती है ऑल्ट प्लस F4। आगे देखिए, होम टैब में क्या है, कट कॉपी पेस्ट की पूछी जाती है। कट करना यानी क्रॉस करना, कंट्रोल प्लस X, कॉपी करना कंट्रोल प्लस C, पेस्ट यानी कंट्रोल प्लस V। फॉर्मेट पॉइंटर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए होता है और इसकी हमारी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। आगे देखिए, कट कॉपी करने के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है या स्टोर हो जाता है, ये मैंने आपको भी बताया। और मैक्सिमम कितने उसमें स्टोर किए जा सकते हैं, 24। आगे देखिए, फ़ॉन्ट नेम में क्या है, इसमें क्या है फ़ॉन्ट नेम, या फिर इसको हम फ़ॉन्ट फेस भी बोल सकते हैं और फ़ॉन्ट बॉडी भी बोल सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, कैलिबरी होती है। और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 10 पॉइंट्स होता है। और वैसे इसकी वो क्या होती है, मैंने आपको अभी भी बताया था, 8 से 72 होती है। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए देखिए हमारी इसकी शॉर्टकट, आप मेरी MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ में जाओगे, वहाँ पे भी आपको ये मिलेगी। और वहाँ से शॉर्टकट कीज़ हमारी इस पेपर में 3 से 4 तो पूछी जाती हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी विज़िट करना। देखिए फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये देखो ये ओपन हो रहा है ना, तो ये इंक्रीज़ होगा, और फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो कंट्रोल के साथ ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी एक और शॉर्टकट होती है जो कि क्या होती है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ये वाला सिंबल, देखो ओपन हो रहा है यहाँ से तो ये इंक्रीज़, और ये बंद हो रहा है तो डिक्रीज़। और जो कि ये क्या रहेगी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस
आगे देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन होता है। बोल्ड के लिए क्या होता है, Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। डबल अंडरलाइन करनी हो तो क्या होता है, Ctrl+Shift+D। आगे देखिए फ़ॉन्ट का इफेक्ट क्या है, ये देखिए हमारी यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी शॉर्टकट कीज़ जो भी अभी मैंने पहले भी आपको बताई हैं। देखिए यहाँ क्या है, सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है, Ctrl+Shift++ और सबस्क्रिप्ट की क्या होती है, Ctrl+=। स्ट्राइक आउट में क्या होता है, टेक्स्ट के बीच जो स्ट्राइक आउट में क्या होता है, एक लाइन आ जाती है, मतलब उस नाम को एक लाइन से कट कर दिया जाता है। डबल स्ट्राइक आउट में क्या होता है, उस टेक्स्ट को 2 लाइन से कट कर दिया जाता है, इस तरह मतलब 2 लाइन ऊपर आ जाती हैं। आगे देखिए क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, देखिए इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है। इसमें क्या होता है, पैराग्राफ को लेफ्ट में लिखता है Ctrl+L से। देखिए हमारा कोई पैराग्राफ है, उसको क्या करेगा, लेफ्ट से लिखना शुरू कर देगा। राइट में क्या होता है, हमारा राइट साइड से लिखेगा। सेंटर में यानी उसको बीच में लिखेगा। और जस्टिफाई में क्या होगा, सभी लाइन को इक्वल लिखेगा, हर लाइन में इक्वल वर्ड लिखता है। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+L। राइट की क्या है, Ctrl+R। सेंटर की है Ctrl+E, जो कि ये पूछी जाती है, सेंटर अलाइनमेंट की ज़्यादा पूछी जाती है। जस्टिफाई की क्या है, हर लाइन में इक्वल लिखा जाता है और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+J। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो लिखा हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमारा कहाँ लिखा होता है, लेफ्ट में। ये भी पूछा जा सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमारा कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। आगे देखिए इंडेंट में क्या है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इंडेंट। और इसकी शॉर्टकट मेन याद रखना, वो क्या होती है, Ctrl+M। 2 तरह के इसमें क्या होता है, इंडेंट हो सकता है, एक तो लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट। और जो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है, पहली लाइन तो जो होती है बाएं से लिखी जाएगी दाएं की, और बाकी सारी जो है नॉर्मल लिखी जाती है। मतलब पहली तो होती है दाएं से बाएं की तरफ और बाकी नॉर्मल रहती हैं। और हैंगिंग जो है, इसका मैंने आपको भी बताया था शॉर्टकट कीज़, अगर आपने मेरी देखी हो। हैंगिंग यानी टांगना, टांगने से Ctrl+T, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है, पहली लाइन को छोड़कर सभी को क्या लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये तो हमारी शॉर्टकट की फिर इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अंडू की क्या होती है, Ctrl+Z। और रीडू की होती है Ctrl+Y। अंडू में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हमने क्या करना हो, वापस लाना हो। और रीडो में क्या होता है, पिछले जो भी हमने जितना भी मतलब हमने उसके ऊपर क्या लगाए हो, ऑपरेशंस लगाए होते हैं, उनको देखने के लिए कि पीछे पीछे हमने क्या उसके ऊपर चेक करने के लिए हमारी क्या होती है, रीडो होती है। इंसर्ट में क्या होता है, रिप्लेस की क्या होती है, Ctrl+H। हाइपरलिंक की होती है Ctrl+K। देखिए यहाँ पे किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, हाइपरलिंक का पूछा जा सकता है। इसका क्या काम होता है, एक लाइन को दूसरी फाइल से एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करने के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक खोलने के लिए हमें कैसे क्या क्लिक करना पड़ता है, Ctrl+माउस क्लिक के साथ हम क्या कर सकते हैं, उस लिंक को खोल सकते हैं। देखिए डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की पूछी जाती है। डेट में क्या है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, टाइम के साथ क्या है, Ctrl+Shift+ या कोलन आ जाते हैं। डेट की क्या होती है, Alt+Shift+D। और इसमें क्या होती है, Alt+Shift+T। ड्रॉप कैप में क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है तो वो नॉर्मल लाइन से बड़ा होता है। देखिए अगर आपने अखबार देखी होगी तो इस तरह बड़ा लेटर लिखा होता है, उसके बाद सारी इस तरह लाइंस आती हैं, तो वो ड्रॉप कैप होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ड्रॉप कैप में मैक्सिमम लाइंस कितनी हो सकती है, 10, मिनिमम हो सकती है 1 और बाय डिफ़ॉल्ट होती है 3। यानी कि ये 3 लाइन के साथ ही, मतलब ये जो 3 लाइंस है ना, इनके साथ ये इस तरीके से आ आता है। ठीक है, ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हम मैक्सिमम इसको 10 लाइन के साथ लिख सकते हैं और कम से कम कितना लिख सकते हैं, 1 के साथ। क्विक कमांड में क्या होता है, किसी अन्य एप्लीकेशन से किसी ऑब्जेक्ट को अनदर एप्लीकेशन में इंसर्ट करना, जो कि क्या है, OLE की हेल्प से होता है। और OLE यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड। आगे देखिए पेज ब्रेक में क्या है, अगर हमें किसी पेज को ब्रेक करना है तो वहाँ पे Ctrl+Enter दबाएंगे। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट का अगला हिस्सा नए पेज से शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे हमारा एक पेज है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे ब्रेक लग जाए, तो इसके बाद यानी कि इसके आगे का काम जो होगा वो एक सेकंड पेज पे होगा। लाइन ब्रेक में क्या होता है, अगर एक मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं Shift+Enter कर दूँगी, जो इसका काम होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, न्यू लाइन से शुरू हो जाएगा। पेज लेआउट में क्या होता है, पेज का मार्जिन होता है, पेज के किनारे से टेक्स्ट लिखने तक को मार्जिन कहते हैं। और ये मार्जिन कैसा हो सकता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज लेआउट होता है वो कितने इंच का होता है, 1 इंच का।
यानी कि पेज का जो मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है 1 इंच का होता है। और इस हम 1 इंच के मार्जिन को हम क्या कर सकते हैं, अपने आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गटर मार्जिन क्या होता है, बाइंडिंग के लिए जो मार्जिन होता है, और ये हमारे कहाँ पे होता है, या तो लेफ्ट में होता है मार्जिन या फिर टॉप में होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या होता है 0 इंच होता है। ठीक है, पेज का मार्जिन तो हमारा क्या होता है 1 इंच, लेकिन गटर मार्जिन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 0 इंच। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन में 2 टाइप का हो सकता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। इसमें क्या होता है, पोर्ट्रेट में हमारी लेंथ ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में हमारी चौड़ाई ज़्यादा होती है। आगे है पेज साइज़ क्या हो सकता है, जो लेटर होता है उसका हमारा 5x11 इंच का होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और A4 शीट जो होती है उसका हमारा साइज़ क्या होता है 8.27 × 11.69 इंच। ठीक है, देखिए अगर हमें एक पेज से ऊपर वाले पेज पे जाना हो तो हम उसको क्या कहते हैं पेज अप, और एक पेज से दूसरे पेज पे नीचे वाले पेज पे जाना हो तो हम क्या कहते हैं पेज डाउन। फुटनोट में क्या होता है, आप इसकी दोनों की शॉर्टकट की ध्यान रखना, फुटनोट और एंड नोट की। फुटनोट की क्या होती है Ctrl+Alt+F। इसमें क्या होता है पेज के नीचे फुटर के ऊपर, फुटर के तो ऊपर लेकिन पेज में नीचे या पेज के अंत में क्या होता है फुटनोट होता है। एंड नोट कहाँ होता है, इसकी पहले तो शॉर्टकट है Ctrl+Alt+D, यह डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है। देखिए मेल मर्ज क्या होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पेज को कई प्राप्तकर्ताओं, ये एग्जाम में पूछा भी गया बहुत बार, एक पेज को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मेल मर्ज कहते हैं, और इसकी शॉर्टकट होती है Alt+Shift+M। रिव्यू टैब में हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होती है और इसकी शॉर्टकट होती है F7। थ्रेजर्स क्या होता है, देखिए इसकी पहले तो शॉर्टकट की हमारी क्या होती है Shift+F7। देखिए हमारे को मान लो एक मीनिंग वर्ड है, उसका मीनिंग नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं Shift+F7 दबा के उस वर्ड को हम टाइप कर देंगे। उस टाइप के बाद उसके जितने भी उसके प्राइवेसी शब्द हैं ना, वो सारे उसके मीनिंग के रूप में हमें उसमें दिखने लग जाते हैं। ठीक है, मैक्रोस की जो है जो हमारी शॉर्टकट होती है वो क्या होती है Alt+F8। देखिए लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है CPLO का, उसमें क्या है ट्रैक चेंजेस के बारे में भी क्वेश्चन आया था। देखिए इसकी शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+Shift+E, और इसका काम क्या होता है हाईलाइट करने के लिए होता है। ठीक है, जो हमारी व्यू टैब होती है उसमें हमारे क्या क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है, फुल स्क्रीन होती है, आउटलाइन व्यू होता है और ड्राफ्ट व्यू होता है। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, लाइन के बीच में जो हम स्पेस देते हैं, देखो एक लाइन लिखी मैंने उसके बाद दूसरी लाइन लिखी, जो इसके बीच का जो गैप होगा वो होता है लाइन स्पेसिंग, और वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कितना होता है 1.15। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट का वो नेम होता है वो क्या होता है डॉक्यूमेंट 1, और जो पेज की जो ओरिएंटेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है पोर्ट्रेट होती है। यहाँ पे मेरा MS वर्ड कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं इससे रिलेटेड MS वर्ड से रिलेटेड अप टू 50 क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ अगली वीडियो में। आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद अपना वहाँ से क्वेश्चंस को लगा के देखना है, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, और मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ एक आधा क्वेश्चन होता है जो आ सकता है, लेकिन मोस्टली आपका यहीं से ही कवर अप हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी MS वर्ड की जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसको भी जाके देखें, और जो मैं आगे MS वर्ड के जो 50 क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ अगली वीडियो में उसको भी आप विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।